Hello student, today I am going to teach Hindi lesson number 5 गोवा। गोवा जैसा मैंने देखा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको गोवा का हाफ लेसन पढ़ा दिया है। अभी मैं आपको इस वीडियो में जो आपका बच्चा लेसन है वो मैं इसमें पढ़ाऊँगी। ओके चिल्ड्रेन, इसलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। ठीक है, वेट चिल्ड्रन, वेट। ओ नो, यस। अभी हम देखेंगे अपने रिसोर्ट, है ना, अपने रिसोर्ट के इंस्टीट्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते। मतलब जो उनका इंस्टीट्यूट था जिसमें वो रहते थे, वहाँ के किचन में ही वो अपना भोजन उपलब्ध करा के वहीं पे करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पे पहुँचे। सबसे पहले हम कहाँ पहुँचे हैं? अंजुना बीच पे पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं। मतलब गोवा में कितने बीच हैं? 40 बीच हैं, छोटे बड़े ऐसे ही। मतलब कि कुछ छोटा है कुछ बड़ा, ऐसे बीच 40 बीच। तो वहाँ पे उन्होंने कौन से बीच पे पहुँचे? अंजुना बीच पे पहुँचे। तो फिर लेकिन प्रमुख 7-8 ही है। प्रमुख मतलब फेमस जो बीच है वो 7-8 ही बीच है जो फेमस है ना। तो उन्होंने क्या बोला? अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। अब अंजुना बीच की क्या खासियत है कि वो नीला पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत बीच है वो। और फिर इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है। किसके एक और? अंजुना बीच की एक और लंबी सी पहाड़ी है, और जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। मतलब उस पहाड़ी से हमें अंजुना बीच का मनोरम, जो बहुत ही सुंदर दृश्य है, वो देखा जा सकता है। और जाने के लिए थोड़ा सा क्या है, नीचे उतरना पड़ता है। कहाँ से? समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है। और नीला पानी वाले पत्थरों का पछाड़ खाता रहता है। मतलब जो नीला पानी वाले पत्थर है, पछाड़ खाता रहता है। मतलब उसमें हम कैसे आते जाते हैं छपक कर के, तो उनका ऐसे ही चलने, और पानी ने काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए। देखो, जो पत्थर पानी में रहते हैं वो उसमें होल हो जाता है। मतलब पानी में रहते क्या होता है ना, इनके कहने का मतलब कि पानी ने काट करके उसमें क्या कर दिया है? छेद कर दिया है। और फिर इसमें जिससे यह पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। क्या हो गए? छेद होने से पत्थर कमज़ोर हो जाता है, ऑब्वियसली कमज़ोर हो जाता है। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। मतलब कि साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने पर, मतलब समुद्र का जब पानी आगे लहर मारता है फिर पीछे जाता है, तो जब वो पीछे हट जाता है तो जो पत्थरों के बीच में पानी भर गया है, इसमें वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। देखो, जो पानी भरा हुआ रहता है तो काई, आपको पता है, ग्रीन होती है, हरी काई होती है। जहाँ पे बहुत सारे पानी रहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, तो बार बार जब पानी में रहते हैं ना तो उस पर ग्रीन जैसे लगता है परत सी चढ़ जाती है, उसी को काई बोलते हैं। और फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, और काई में इंसान फिसल कर गिर भी जाता है। लेकिन संघर्षों में ही जीवन है।
लेकिन क्या है, जो जीवन है वो संघर्ष है। संघर्ष अगर है, हम अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं तो हम बहुत आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग ही आनंद है। इसलिए क्या है, घूमने का भी अपना अलग ही आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने में। क्या युवाओं जो होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं ना, वो तो अपने मस्ती में ही रहते हैं, अपने घूमने में रहते हैं, मस्ती में डूबे रहते हैं। लेकिन जो परिवार के साथ घूमने जाता है वो अपने बच्चों पे ध्यान देता है और खतरों से सावधान रहने का दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। आपको भी पता है, अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने गए होंगे तो आपके मम्मी पापा भी बोलेंगे, बेटा यहाँ मत जाओगे, गिर जाओगे, यहाँ संभल के जाओ, यहाँ की देखो सही नहीं है, ये जगह सही नहीं है, ये रास्ता सही नहीं है, ऐसे सिखाते। तो परिवार वाले भी ऐसे उनको बता रहे हैं। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अलग ही सौंदर्य है। मतलब बोल रहे हैं कि समुद्र का किनारा तो है ही, वो होते हुए भी जो बेनालियम बीच है और अंजुना बीच है उसका तो अपना अलग ही सौंदर्य है। मतलब वो अपने आप में अलग ही सुंदर है। फिर बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। ये देखो एग्ज़ाम में भी पूछता है कि बेनालियम बीच कैसा है, तो आपको बताना पड़ेगा रेतीला और उथला है। और यह मछुआरों की पहली पसंद है। किसकी पसंद है? मछुआरों की पहली पसंद है। वहाँ सुबह सुबह क्या है, सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती हैं। मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि लेकिन मज़े की बात तो ये है, जो ये मछलियाँ हैं जहाँ पे बाज़ारों का स्थान है वहाँ पे बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। इसके विपरीत मतलब नीला पानी वाला है। और क्या है, नीला पानी वाला है। और आगे हम देखते हैं कि इसमें नीला पानी वाला है और फिर दोनों क्या है, दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। इसके बाद हम लोग क्या करते रहे, दिन भर पणजी शहर देखते रहे। तो चिल्ड्रेन आगे का देखते हैं। घूम फिर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। कौन से बीच पे है? अब तक हमने कौन सा बीच देखा था? अंजुना बीच देखा था और बेनालियम देखा था। अब कलिंगवुड बीच है, ओके, वहाँ पे वो लोग जा पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। मतलब ये रेत से भरा हुआ है, काफ़ी रेतीला और गोवा का सबसे बड़ा बीच जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये भी एग्ज़ाम में पूछता है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर्यटक मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। और यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के क्या है, व्यवसाय का केंद्र है।
केंद्र भी है और यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट होते हैं और जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्हें देखते ही हमें आनंद आने लगता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। और मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया है। मतलब अलग अलग प्रकार के जो खेल होते हैं मैंने सब में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन सबसे पहले अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। पैराग्लाइडिंग में ही आया, ये इंग्लिश शब्द है। पैराग्लाइडिंग में आया, ये बोलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन बोलना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, मतलब कि अथाह मतलब बहुत गहरा पानी, बहुत गहरा, जलराशि मतलब बहुत गहरा पानी को देखना जितना विस्मयकारी है उतना ही भयावह भी है, मतलब उतना ही भयानक भी है। और दूर दूर तक पानी, तेज हवा और रस्सियों से हाथ में लटके हम, तेज हवा और रस्सियों से हाथ में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी, हम और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुशी भी हो रहे थे। दोनों क्या रहे थे? डर भी रहे थे और खुशी भी हो रहे थे। कि डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा है। सचमुच अद्भुत है। क्या है? अद्भुत है। वो लोग डर भी रहे थे लेकिन मनोरंजन भी कर रहे थे कि अगर हम गिर गए तो क्या होगा, अगर नहीं गिरे तो बड़ा ही रोमांचक दृश्य है। ऐसी अद्भुत दृश्य तो हमने कभी देखा ही नहीं था। और ऐसी अद्भुत दृश्य देख करके हमारा मन जो है बड़ा ही प्रसन्न हो गया, ऐसा वो लोग सोचने लगे। और फिर आगे क्या हुआ? हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट में आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। अब देखो इनका रूटीन क्या हो गया था वहाँ घूमने का, कि जब से वो लोग वहाँ पे गए थे क्या करते थे, उनकी दिनचर्या मतलब डेली रूटीन, जब तक वहाँ पे वो लोग थे, सुबह जल्दी से उठ जाना, फटाफट नाश्ता कर लेना और घूम फिर कर थक कर जब शाम को वो अपने घर पे आते थे, मतलब रिसोर्ट में आते थे, तो थकान मिटाने के लिए क्या करते थे? पुल में तैरना, पानी में वो लोग तैरने लगते थे। और एक दिन क्या है? कोलवा बीच। अब देखो ये दूसरा बीच आ गया। अब तक हमने 3-4 बीच देख लिया। अब ये देखो बेनालियम देखा, अंजुना देखा और 2-3 देखा है। तो ये क्या है? कोलवा बीच। पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। मतलब कोलवा बीच पे उन्हें किसका आनंद लिया? बोटिंग का, मतलब जो बोट में बैठ कर के घूमते हैं ना, उसका आनंद लिया। अब देखो यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। मतलब उन्होंने उस बीच में क्या देखा? डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि क्या है कि ये जो मछलियाँ हैं, हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। बोल रहे हैं कि जो डॉल्फिन थी वो छोटी थी पर बच्चों ने बहुत ही आनंद लिया।
और इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। बोल रहे हैं कि हमारा घूमना तो भाई सफल हो गया और हमें घूमने के दौरान नवरात्रि में दशहरा पर्व मनाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, मतलब जैसे हमारे इधर सब होता है ना, उससे भी अद्भुत वहाँ पे हुआ। सेम वैसे ही जैसा कि गट बैठाया जाता है और लड़कियों द्वारा गरबा का आयोजन किया जाता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। और फिर ऐसा ही यहाँ भी होता है, मतलब जैसा हमारे इधर होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि जो रावण का पुतला होता है दशहरे के दिन जलाया जाता है ना, कहीं भी नहीं जलाया जाता है, वो ऐसा बोल रहे थे। और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। मतलब वहाँ पे वो जलाया नहीं जाता है रावण का पुतला, वहाँ पे भगवान की जो पालकी होती है ना, आपको पता है ना पालकी कैसी होती है, जो लेके जाती है, पालकी निकलती है भगवान लोग की, तो मंदिर तक ले जाई जाती है। और इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियाँ तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। आपको पता है ना दशहरा में कौन सी पत्तियाँ देकर बधाई देते हैं, जिसको सोना बोलते हैं, है ना। सोना वाली पत्तियाँ जो होती है सर्कल में, वो पत्तियाँ दे करके सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। और सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। सबकी क्या है, अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, है ना। और इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मैंने इतने कम दिनों में मैंने गोवा को इतना तो नहीं समझ पाया, इतना तो ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह आत्मसात किए हुए हैं। मतलब कि बोल रहे हैं कि इनका जो अलग अलग फैशन है उसके बावजूद भी इन्होंने जो भारतीय संस्कृति की पूरी तरह से आत्मसात, मतलब अपने अंदर बसाया हुआ है, अपने अंदर बसाया हुआ है। और पर्यटक फैशन के अंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं मतलब खुद को रंग कर चले जाते हैं। और वो लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। क्या किए हैं, मतलब कि जो उनकी सांस्कृतिक है वो उसकी उंगली क्या किए हैं, पकड़े हुए हैं। फिर पकड़े हुए मतलब वो उनके साथ चलना चाहते हैं। तो आपका लेसन यहाँ पे फिनिश होता है चिल्ड्रेन। आगे हम होमवर्क देखते हैं। होमवर्क में आपको शब्द संसार करना है, ये शब्दार्थ आपको लिखना है और मुहावरे भी लिखना है आपको। तो आपको इसमें दिया हुआ है मन तरंगायित होना, मन उमंग से भरना। तो इसका वाक्य में प्रयोग भी आपको करना है, जितना भी मुहावरे दिए हुए हैं। अभी हम स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में क्या है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब देखिए यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या मैंने आपको उसमें बताया था ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर रिसोर्ट लौटना, थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। मैंने सारी बातें आपको बताई थी लेसन में। अभी सेकंड क्या है, कृति पूर्ण कीजिए, गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। अब एक कौन कौन से घटक है, गोवा की प्रकृति,
आबो हवा, यहाँ की जीवन शैली, मन तरोताज़ा करने वाली शीतल हवा। अभी आपका ये भी आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखो थर्ड क्या है, लिखिए। अब हमें क्या लिखना है, मैंने सारे बीच के बारे में आपको बात बताई थी। अब देखो, नीले पानी वाला पथरीला, ये कौन सा बीज था, अंजुना बीज। रेतीला तथा उथला, कौन सा बीज था, बेनालियम बीज। सबसे लंबा कौन था, कलिंगवुड बीज। मछुआरों की पहली पसंद क्या थी, बेनालियम बीज। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ देखते हैं, सूची बनाइए। गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य। अब कौन से हैं वो सौंदर्य, हरितिमा से भरपूर, खूबसूरत सफ़ेद रेतीले समुद्र तट पर, सेकंड हो गया आपका। थर्ड, चंद्रमा की चांदनी में नहाया समुद्र। फोर, गहरा नीला पानी। ये भी आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है आंसर। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्या है, कृति पूर्ण कीजिए। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपराएं। आपने देखा ना अलग परंपराएं क्या थी, मैंने आपको लास्ट तक बताया था। अब देखो घरों में, गली मोहल्लों में माँ दुर्गा की घट स्थापना, लड़कियों द्वारा गरबा का क्या है, पर्व मनाना, है ना। पहला क्या है, मैंने आपको बताया ना, दुर्गा की घट स्थापना घरों में, और दूसरा लड़कियों द्वारा गरबा का पर्व मनाना। तीसरा है, सुबह लोग अपने वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। चौथा, शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है और लोग एक विशेष पेड़ के पत्तियों तोड़कर एक दूसरे को बधाई देते हैं। ये देखो सेम मैंने एकदम वैसा ही मैंने आपको बताया था। अब देखो ये है बेनालियम, अंजुना तथा कलिंगवुड बीज की विशेषताएं। ये आपको विशेषताएं बताना है और ये विशेषताएं बहुत बड़ी है, तो इतना मैं आपको नहीं बताऊंगी। मैं एक बता देती हूँ, यह बीज उथला है, रेतीला है, ये थोड़ा छोटा है, तो उथला और रेतीला है। मैं बाकी का आपको पिक्चर क्लिक करके इसका भेज दूंगी। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम देखते हैं, सोचिए और लिखिए। अब क्या सोचना है, क्या लिखना है, देखो यहाँ पे एक आपको डायग्राम टाइप का बना के दिया हुआ है, जहाँ पे लिखा है दृश्य। इसका मेन क्या है, ये दृश्य। अब हमें दृश्य का विलोम लिखना है, पर्यायवाची लिखना है, प्रत्यय लिखना है, उपसर्ग लिखना है, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, विलोम। दृश्य क्या आएगा, अदृश्य। पर्यायवाची क्या आएगा, नज़ारा, है ना, दृश्य का नज़ारा। अब उपसर्ग क्या आएगा, परी प्लस दृश्य, है ना, परी इसका क्या है, उपसर्ग है। अब प्रत्यय क्या आएगा, दृश्य प्लस आवली, दृश्यावली, इसका प्रत्यय है आवली। तो आपको ऐसे ही लिखना है, मैं आपको भेज दूंगी ये। अभी नेक्स्ट देखते हैं भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में आपको क्या करना है कि कोष्टक में दी गई संज्ञाओं से विश्लेषण संलग्न नीचे दी गई सारणी में संज्ञा तथा विशेषणों को भेद सहित लिखिए। अब देखो यहाँ पे दिया गया है ना, भयभीत, गाय, नीला पानी, 10 लीटर, 40 छात्र वगैरह वगैरह, सब दिया ना, एक्सेट्रा। तो हमें इसमें से पहचानना है संज्ञा क्या है और उसका भेद क्या है, विशेषण क्या है और उसका भेद क्या है। मैं आपको एक दो बता देती हूँ। अब देखो फर्स्ट मैंने लिखा है गाय, संज्ञा क्या है, गाय, और गाय कौन सा भेद है, जातिवाचक। और सेकंड मैंने लिखा है पानी, पानी भी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। थर्ड मैंने लिखा है दूध, दूध क्या है, वो भी है द्रव्यवाचक। अब हम विशेषण देखते हैं। भयभीत, भयभीत क्या है, गुणवाचक, और नीला क्या है, वो भी गुणवाचक है। अब 10 लीटर क्या है, परिमाणवाचक। ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको खुद से करना है। ओके चिल्ड्रेन, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये है ना, उपर्युक्त संज्ञा विशेषणों की जोड़ियों का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए, ये मैं आपको बता दूंगी। पाठ में प्रयुक्त विशेषणों को ढूंढकर उनकी सूची बनाइए, ये भी बता दूंगी मैं और भेज दूंगी आपको। अब देखो, निम्नलिखित वाक्यों में आई हुई सहायक क्रियाओं को अधोरेखांकित कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब सहायक क्रिया क्या है, वो आपको यहाँ पे रेखांकित करना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैं आपको एक दो बता देती हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। अब देखो, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, ये आपका क्वेश्चन है। अभी आपको इसमें क्या सहायक क्रिया है, पड़ी,
है ना। पढ़ी जो है वो सहायक क्रिया है। अब हमको इसको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। अब मैं करती हूँ, गोली की आवाज़ सुनकर उड़ती हुई चिड़िया नीचे गिर पड़ी। हो गया, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वाक्य। अब हम दूसरा देखते हैं, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता। जाता क्या है, सहायक क्रिया है। अब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, सर्दियों में सूरज जल्दी छुप जाता है। आपको पता है ना, विंटर सीजन में सूरज जल्दी छुप जाता है। तो जाता आपका आ गया सहायक क्रिया। अब मैं एक और बता देती हूँ, हम आराम करने के इरादे से अपने अपने इंस्टीट्यूट चले गए। अब गए क्या है आपका, जाना होता है ना, गए मीन्स, तो ये होता है सहायक क्रिया। अब देखो, बिटिया के विदा होते ही सारे मेहमान चले गए। इतना मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप खुद से करो। और सबको अंडरलाइन करना है सहायक क्रिया को, ठीक है। उपयोजित लेखन मैं आपको भेज दूंगी और होमवर्क में आप कर लेना। और पाठ में प्रयुक्त 10 सहायक क्रियाएं छाँट कर लिखिए। आपको अपने लेसन से 10 सहायक क्रिया को छाँट करके लिखना है। ओके चिल्ड्रेन, तो आपका ये लेसन फिनिश होता है। आई होप आपको ये लेसन गोवा जैसा मैंने देखा समझा होगा। और सबको ये लेसन को रीड करना है। जब तक आप रीड नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सबको एक एक बार रीड करना है, फिर आपको समझ में आएगा, फिर होमवर्क आराम से कर पाएंगे। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू।